हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं लेट कोड का प्रॉब्लम नंबर 2421, नंबर ऑफ गुड पाथ्स। सो इस प्रॉब्लम को देखने से पहले हमें एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा, डीएसयू करके क्या है वो सब देख लेंगे। एंड कंसेप्ट देखने के बाद हम इस प्रॉब्लम पे जंप करेंगे। एंड उससे पहले ये वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो डीएसयू कंसेप्ट देखने वाले हैं फॉर श्योर। डीएसयू, सेकेंड थिंग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, थर्ड थिंग इंट्यूशन और अप्रोच, जो भी रहा, इंट्यूशन और वे और अप्रोच। थर्ड, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड इंट्यूशन हो गया, फोर्थ हम देख लेंगे टिप्स और ट्रिक्स कुछ रहा तो, टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड एट लास्ट वी विल गोइंग टू सी अ सॉल्यूशन विद जावा कोड, सॉल्यूशन विद जावा कोड। सो सबसे पहले डीएसयू हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। डीएसयू क्या है? सो डीएसयू, डिस्जॉइंट सेट यूनियन अलोंग विथ रैंकिंग एंड पाथ कन्वर्जन कंप्रेशन, ये देख लेंगे। इसमें ना हम डिस्जॉइंट सेट यूनियन गो थ्रू करेंगे, इसके साथ ही हम रैंकिंग और पाथ कंप्रेशन, ये दो टेक्निक्स है, वो भी हम गो थ्रू कर लेंगे। सो डिस्जॉइंट सेट यूनियन क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास एक सेट है, सम एन सेट है। लाइक एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है। ऐसे मेरे पास एन सेट है। एंड ये जो सेट्स है ना, ये सेट ये S1 था, ये S2 है, ये S3 है, एंड अप टू Sn है। सो डिजॉइंट सेट यूनियन क्या होता है ना कि डिजॉइंट सेट मतलब ये वर्ड से हमें पता चल रहा है कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, इसकी जो कॉमन अगर है ना कुछ फंक्शनलिटी है क्या ये दोनों में, सेट वन सेट टू में, सेट टू सेट थ्री में, सेट थ्री सेट फोर में, अप टू सेट n-1 सेट n में। सो जो भी हमें ये मिलेगा इंटरसेक्शन मिलेगा वो मिलेगा नेल इंटरसेक्शन। कुछ भी ये दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा। अगर ये मेरा सपोज करो महाराष्ट्र है, अगर इंडिया की बात करूं तो ये मेरा इंडिया है, तो ये मेरा अलग ही कंट्री है। सपोज करो श्रीलंका, चाइना, जापान, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है दोनों का, दोनों के जियोग्राफिकल रीजन अलग है। तो ये सब है ना जो टेरिटरी वो अलग है। तो ये सेट वन मेरा ये है, सपोज करो 1 2 3 है, तो सेट टू मेरा ABC है, सेट थ्री मेरा स्पेशल कैरेक्टर है। कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा सेट वन सेट टू एंड सेट थ्री में। इसलिए जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा हमारा निल, नल होगा। ठीक है। लेकिन हाँ, अभी एक चीज कर सकते हैं, ये कब काम आएगा, ये जो कंसेप्ट है ना डीएसएम, ये कंसेप्ट तब काम आएगा जब अगर कोई प्रॉब्लम रहता है। सपोज करो हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है एंड हम क्या कर रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं एंड उसका ब्रेक कर रहे हैं। सपोज करो मैंने इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर इतना जो बचा हुआ प्रॉब्लम है वो मैं बाद में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इतना बचा हुआ प्रॉब्लम था, इसको मैं बाद में सॉल्व करूँ। फिर वापस से मैं इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड इतना बचा हुआ प्रॉब्लम मैं बाद में सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इतना प्रॉब्लम बचा हुआ था वो सॉल्व किया, फिर इतना जो प्रॉब्लम है ये जो बचा हुआ प्रॉब्लम है बाद में सॉल्व कर रहा हूँ। सो क्या हो रहा है ना कि ना मैं हर बार इतना स्टोर कर रहा हूँ, इतना सॉल्व कर लिया मैंने, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है इतना मेरा सॉल्व हो चुका प्रॉब्लम, अब मेरे को ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा पार्ट, और ये पार्ट को सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये पार्ट भी है ना, इसमें भी बहुत सारे ऐसे ये है, छोटे छोटे सेट्स है सपोज करो। तो ये छोटे छोटे सेट सब ये है मतलब डिजॉइंट है, मतलब एक दूसरे से अनलाइक है, कुछ भी कॉमन फंक्शनलिटी नहीं है ये सब सेट में, एन सेट में। सो मैं ना छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ एंड उसके बाद फिर क्या कर रहा हूँ, पर इसको बाकी का जो सॉल्व हो चुका है उसको तो एक्सक्लूड कर दूंगा, इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ऐसे में एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को एक्सक्लूड करते जा रहा हूँ और मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। एक तो पॉसिबल वे ये होता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम लो, उसको बाद में फिर छोटा सॉल्व करते जाओ, करते जाओ करते जाओ, जब तक वो गायब नहीं हो जाता। एंड शिट, जब तक वो नल नहीं हो जाता मेरा। तो मैं कब तक सॉल्व करूंगा, जब तक मेरा ये नल नहीं हो जाता। और ये हो गया मेरा डिसेंडिंग वे। बड़ा प्रॉब्लम को मैंने छोटा 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 करते करते नल तक लेकर गया।
सेकंड वे क्या हो गया, मैं छोटे प्रॉब्लम को लूँ, उसको सॉल्व करूँ, फिर उसके मतलब जो एक और प्रॉब्लम था वो सॉल्व करूँ, और ना ज्वाइंट करते जाऊँ, बिल्ड करते जाऊँ। ये बिल्ड हो गया, ये बिल्ड हो गया, ये बिल्ड हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। फिर मैंने ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, ऐसे करते करते मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। तो ये है मेरा असेंडिंग वे। लाइक मैंने ये पहले छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। इससे क्या अपने को देखो, अगर मैं रियल टाइम में भी बोलूँ ना, रियल टाइम में, तो रियल टाइम में क्या होता है, हम छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें मोटिवेशन होता है कि हाँ, मैंने आज ये छोटा इशू था लेकिन सॉल्व कर दिया, ये छोटा सा बग था मैंने रिमूव कर दिया, ये छोटा सा इशू था ये रिमूव कर दिया। ऐसे करते करते ना कब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अगर है ना जो ट्री का सम होता है जो हमारे पास, तो क्या होता है कि ना, सपोज करो मैंने, मेरे पास एक ट्री दिया हुआ था, एंड में मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ये सेट में और ये ग्राफ और ये ग्राफ में कोई लिंकेज नहीं है। लाइक इसके बीच का लिंकेज नहीं है, मतलब ये अलग ही ग्राफ है एंड ये ग्राफ का सोल्यूशन कुछ अलग ही आ रहा है। तो ये मेरे एक सेट वन हो गया, ये मेरा सेट टू हो गया। तो एक वे होता है कि मैं इस सेट को कंप्लीट करूँ सोल्यूशन, उसके बाद ये सेट को कंप्लीट करूँ, बाद में फिर जो भी सम आएगा उसको आंसर उसको S1 + S2 करके रिजल्टेंट में स्टोर करवा लूँ। एक वे तो ये हो गया। और दूसरा वे होता है कि अगर मेरे पास छोटे 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 ग्राफ्स हैं, वेट, अभी डीएसयू क्या करता है ना, वो बोलता है कि छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, इसमें से दो ही ऑपरेशन है डीएसयू में, एक तो मर्जिंग का एंड एक है फाइंड का। जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है डीएसयू वो मैं बता देते हैं एक बार। इसको पहले ये सब इरेज कर देते हैं हम। हम्म सो मेरा जो डीएसयू ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, ऑपरेशन जो प्रोवाइड करता है डीएसयू के अंदर, डीएसयू एक डेटा स्ट्रक्चर है, एंड इसमें जो ऑपरेशन प्रोवाइड होता है, एक तो होता है यूनियन का, मतलब मर्ज कर सकते हैं हम दो सेट को। अगर ये सेट वन है एंड ये सेट टू है तो मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ दोनों को, तो ये मेरा एक सेट बन जाएगा। ठीक है, एक तो यूनियन का ऑपरेशन देती है, एंड सेकंड ऑपरेशन जो देता है वो है फाइंड का। सो डीएसयू के अंदर हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, यूनियन एंड फाइंड। अभी यूनियन फाइंड कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ऐसे छोटे 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 सबसेट्स हैं। पहले नोड है सपोज, तो नोड क्या होगा, मेरे सेट को मैं बोल सकता हूँ, नोड मेरा एक सेट है, जीरो नोड मेरा एक सेट है, नोड वन मेरा एक सेट है, नोड टू मेरा एक सेट है, सब ऐसे छोटे छोटे सेट्स हो गए। उसके बाद मैं क्या बोलूँ कि हम्म, अभी ये ना, ये जीरो और वन, ये दोनों को मैं मर्ज करके अगर एक सेट बना दूं, तो क्या होगा, अगले बार है ना मैं यहाँ पर है ना मैंने मर्ज किया, मेरा अभी ये एक सेट बन गया। यहाँ पर जो ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना था वो मैं कर सकता हूँ, और रिजल्टेंट स्टोर करवा सकता हूँ। एंड एक बार रिजल्टेंट स्टोर हुआ उसके बाद फिर है ना मैं फाइंड ऑपरेशन भी करवा सकता हूँ, लाइक इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है। तो ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट यूनियन का कंसेप्ट। हम मर्जिंग और फाइंडिंग दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो क्वेश्चन है उसके साथ ही हम ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, लाइक डिसजॉइंट सेट यूनियन एक बार समझ लेंगे आज के क्वेश्चन के साथ ही। रैंकिंग एंड पाथ कंप्रेशन क्या है वो भी मैं बता दूंगा बीच में। सो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट यूनियन मैं बोल रहा था ना, तो आज का क्वेश्चन में बोला है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है अलॉन्ग विथ द वेल एरिया। तो वेल एरिया में क्या दिया है कि इस रिस्पेक्टिव नोड पे, लाइक नोड जीरो पे वन वैल्यू है, नोड वन पे थ्री वैल्यू है, नोड टू पे टू वैल्यू है, नोड थ्री पे वन वैल्यू है, नोड फोर पे थ्री वैल्यू है। सो एक वैल एरिया दिया है और एक एचएस दिया है, एचएस एरिया। सो आप ग्राफ तो बना लो कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम अभी तक देख ही रहे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपकी एक बार बन गई, उसके बाद क्या है कि आपको गुड पाथ को रिटर्न करवाना है। यहाँ पर रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड पाथ्स।
अभी गुड पाथ क्या है इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो भी गो थ्रू कर लेते एक बार। सो गुड पाथ क्या हो सकता है ना, अगर मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, नोड है, स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड, ये दोनों सेम है, लाइक ये दोनों की वैल्यूज सेम है, लाइक इसका वैल्यू 1 था तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। एंड बीच में जो भी वैल्यूज आएंगे ना, वो सब वैल्यूज इससे छोटी होगी। यहाँ पर 0 होगा, 0 वैल्यू का नोड होगा तो ठीक है, ये गुड पाथ है। अगर ये 2 होगा तो ये बैड पाथ है, मतलब गुड पाथ नहीं है वो। तो सपोज करो मेरे पे यहाँ पर है ना कितने नंबर ऑफ गुड पाथ हो सकते हैं। एक गुड पाथ, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो ना मैं 0 से इधर ट्रैवर्स करूंगा। 0 का क्या था, वैल्यू 1 था। सो 1 से बड़ा मिला मुझे तो मैं ये पाथ को कंसिडर नहीं कर सकता गुड पाथ के अंदर। फिर 1 से मैं इधर ट्रैवर्स करके देखूंगा, ये भी 2 भी बड़ा है तो मैं इसको भी ट्रैवर्स नहीं कर सकता, ये भी मेरा गुड पाथ नहीं। तो मैं 0 से मुझे कोई भी गुड पाथ नहीं मिलने वाला, ठीक है। अभी 1 ट्रैवर्स हो गया, अभी है ना 0 ट्रैवर्स हो गया, अभी 1 पे जाते हैं। 1 पे हमने चेक किया, अभी 1 की वैल्यू क्या थी, 3 थी। 3 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कम है। एंड गुड पाथ का यही कंडीशन था तो ये सेटिस्फाई करता है। तो मैं 0 से 1 पे गया। अभी 1 से लाइक जो मेरा ये था 3 था पहले, अभी 3 2 से कम है, हाँ कम है, ये पाथ को भी ले सकता हूँ मैं। अभी 3 मेरा 4 से कम है, नहीं 3 मतलब 3 से कम है या इक्वल है, इक्वल है। मतलब ये एक मेरा गुड पाथ बन गया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक गुड पाथ बन गया। अगर मैं यहाँ पर भी आता तो ये मेरा 3 से छोटा है, इसके आगे मैं जा नहीं सकता, तो ये मेरा गुड पाथ नहीं अभी तक बना है, क्योंकि मेरे को डेस्टिनेशन नहीं मिला विद सेम वैल्यू नोड। तो ये गुड पाथ नहीं है, ये मेरा गुड पाथ है। तो एक गुड पाथ मुझे मिल गया। अभी आंसर में क्या बोला ना यहाँ पर, आंसर में आउटपुट बोला 6। अब 6 कैसे आया वो भी बता देता हूँ। हम्म, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर है ना मेरा एक नोड है, सपोज करो नोड 1, तो ये खुद को भी ये कर सकता है, ट्रैवर्स कर सकता है, लेकिन इसका डेस्टिनेशन खुद भी हो सकता है। तो ये भी एक मेरा गुड पाथ होगा। तो एक गुड पाथ तो मुझे ये मिल गया, 1 0 2 एंड 4, ये वाला पाथ मिल गया। ये मेरा क्या दे रहा है, एक गुड पाथ मिल गया। और नंबर ऑफ नोड्स कितने थे, वो 0 1 2 3 4, मतलब 5 नोड्स हैं। तो 5 गुड पाथ तो मेरा मतलब एक एक ये गुड पाथ है, 2 खुद का गुड पाथ है, 4 खुद का गुड पाथ है, 0 खुद का गुड पाथ है, 1 खुद का गुड पाथ है, 3 खुद का ये है गुड पाथ है। तो 5 प्लस 1 ये जो मिला था, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा रिजल्टेंट, 6 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। अगर हम हर एक पे जाके और इन पे डीएफएस लगाए एंड फिर चेक करें तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा वो जाएगा n²। दैट्स नॉट गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए वो भी अप्रोच ठीक है, कि हम हर पे जा रहे हैं, हर नोट पे जाके डीएफएस लगा लिया। मैंने नोड 1 पे गया, नोड 1 पे जाके मैंने डीएफएस लगा के चेक किया कि मेरे को इज इक्वल टू 1 मिलता है क्या, एंड इसका जो पाथ में जितने भी वैल्यूज आ रही है सब इससे छोटे हैं क्या। अगर छोटे हैं तो मैं कंसिडर करूंगा आगे जाऊंगा, यानी कि वो पाथ को कंसिडर करके आगे बढ़ते जाऊंगा। अल्स ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं रिटर्न आ जाऊंगा एंड फिर दूसरे नोड से ट्राई करूंगा। एक तो वो वे है डीएफएस एट ऑल नोड। सेकंड वे है डीएससी करके एक डेटा स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे थे। तो ये डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कर सकते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि डीएसयू का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, लाइक सेट अलग अलग काम करते हैं। जैसे मैंने बोला था पहले हमें सब छोटे छोटे सेट्स हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5, सब छोटे छोटे सेट्स हैं। मैंने सबके एजेस को निकाल दिया एंड एक वैल्यू नोड मैप करके बना दिया। वैल्यू नोड मैप क्या करेगा ना कि जो मेरा 1 है, वन वैल्यू, वन वैल्यू मेरा किस किस नोड को बिलोंग करता है, 0 एंड 3। 2 किस किस को करता है, 2 को, 2 टू सिर्फ 2 का। 3 किस किस को है, 3 मेरा 4 को दिया है एंड 1 को दिया है, 4 को दिया है एंड 1 को दिया है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले इस पे ट्रैवर्स करूंगा, छोटे वाले वैल्यू का।
मैं वैल्यू 1 पे गया, लाइक वैल्यू 1 किस किस पे, 0 पे एंड 3 पे। सब पहले इनिशियल इनएक्टिव होंगे, लाइक ना वो सब अगर मैं बोलूं कि ये है जो मेरा 0 है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे, एरे बना लेंगे इज अलाइव करके, इज अलाइव। ठीक है, एंड सबको इनिशियली फॉल्स हम कर देंगे, फॉल्स 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 फॉल्स, मतलब सब मरे हुए हैं। अभी अगर है ना कोई ये होगा, अलाइव होगा, तभी हम पैर कर सकते हैं, लाइक है ना ये दोनों के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। अगर है ना, अभी है ना अगर इन जनरल में हम बात करें, कोई भी दो फ्रेंड तभी बनते हैं जब दोनों अलाइव होंगे। अगर एक फ्रेंड जिंदा है, एक फ्रेंड मरा हुआ है, तो फिर इट्स नॉट पॉसिबल ना रिलेशन बनाना। सो स्टार्टिंग में सब अलाइव है, लाइक सब मरे हुए हैं। ठीक है, अभी है ना 0 पे गया, मैं 0 पे जाके चेक करूंगा। ठीक है, 0 पे गया, 0 किस किस को लिंक था, मेरा 1 को 2 को लिंक था, 1 और 2 को। क्या मैं 1 पे जा सकता हूँ, लाइक 1 अलाइव है? नहीं। 0 1 2 3 4, क्या मेरा जो 1 था वो अलाइव है? नहीं, अलाइव नहीं है। इसके साथ मैं पैर नहीं कर सकता, यूनियन नहीं कर सकता मतलब। क्या मैं 2 के साथ पैरिंग कर सकता हूँ, यूनियन कर सकता हूँ, मर्जिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि 2 भी मेरा अनअलाइव है। ठीक है, जान दो, हम बाद में आएंगे। लेकिन हाँ, मेरा 0 को मैंने एक बार इन्वोक कर दिया, तो मैं उसको अलाइव कर दूंगा फिर। तो मैंने इसको टी कर दिया, लाइक इसको ये हो गया, अलाइव हो गया अभी। चलो ग्रीन से करते हैं, ये मेरा अलाइव हो गया। अभी मैं 3 के पास आऊंगा, 3 के पास आऊंगा, एंड नोट 3 के पास। नोट 3 का क्या क्या था, नोट 3 से मैं 2 तक जा सकता था। तो 2 मेरा अलाइव है क्या? नहीं, अलाइव नहीं है। 2 मेरा अलाइव नहीं है। ठीक है, 2 मेरा अलाइव नहीं है, तो मैं बैक ट्रैक करता हूँ एंड इसको भी अलाइव कर दूंगा फिर। इसको अलाइव किया, एंड यहाँ पर भी मैं उसको चेंज कर दूंगा। देखो, इसको भी मैंने ये कर दिया, अलाइव कर दिया, अलाइव कर दिया। अभी क्या है कि मैं इसके पास जाऊंगा, 2 के पास। 2 के पास जाके चेक करूंगा, 2 अलाइव है कि, मतलब 2 किस किस के साथ लिंक कर सकता था, 0 3 4। 0 मेरा अलाइव है, हाँ अलाइव है, इसके साथ मैं लिंक कर सकता हूँ। क्या मेरा 3 अलाइव है? हाँ अलाइव है, इसके साथ मैं लिंक कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ भी लिंक कर दिया, इसके साथ भी लिंक कर लिया, तो अभी ये भी अलाइव हो गया। 4 के साथ भी लिंक कर सकता हूँ, लेकिन 4 अलाइव नहीं है। अभी मेरा 2 को मैंने अलाइव किया, 2 को ट्रैवर्स किया था ना, तो 2 को अलाइव कर दिया। अभी मैं ना 3 के पास जाऊंगा, 3 के पास जाऊंगा, फिर चेक करूंगा 4 एंड +1, लाइक 4 भी जा सकता है एक नोड, एंड एक 1 पे भी मेरा 3 का वैल्यू सेट था। तो सबसे पहले हम 4 पे चलाते हैं। 4 पे जाके चेक करूंगा, क्या मेरा 4 अलाइव था? सॉरी, 4 से 2 का एक ये है बात है, 2 अलाइव है, हाँ अलाइव है, तो इसके साथ मैं मर्जिंग कर सकता हूँ। मर्जिंग कर दिया और इसको भी अलाइव कर दिया। उसके बाद क्या, मैं 1 पे जा सकता हूँ, 1 पे गया, 1 पे जाने के बाद इसको भी अलाइव कर दिया, एंड ये भी अलाइव था, तो इसके साथ इसकी मर्जिंग भी करवा दिया। और जब ये करवा रहा ना मैं, तब मैं ना क्या करूंगा ना, मैं सबका काउंट निकालूंगा कि इसका जो काउंट था यहाँ पर मेरा जो डिस्टिंक्ट काउंट था, तो वो कितना आ रहा है, लाइक इसके पेरेंट का काउंट क्या आ रहा है। जब मेरा 0 और 3 के मैं मर्जिंग कर रहा, तो मेरे को ना फिर किसी ना किसी को तो पेरेंट बनाना पड़ता ना, वरना मेरा ग्राफ कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी बन सकता था। तो मुझे पेरेंट भी बनाना पड़ता, एंड साथ ही साथ मुझे उसकी रैंकिंग भी देखनी पड़ती है। रैंकिंग का मेन मोटो क्या है ना कि आपको चेक कर रहे हो कि हाँ ठीक है, मैं किसको पेरेंट बना सकता हूँ, किसको पेरेंट नहीं बना सकता, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। ये सब हम देखते हैं रैंकिंग के ऊपर। सो रैंकिंग इनिशियली सबका 1 रखता हूँ या 0 रखता हूँ, आपके ऊपर है, 1। ठीक है, एंड पेरेंट इनिशियली कौन थे, सब लोग खुद के पेरेंट थे, मतलब खुद का सेट था सबका। 0 खुद का पेरेंट था, 1 खुद का पेरेंट था,
2 भी खुद का था, 3 भी खुद का पेरेंट था, 4 भी खुद का पेरेंट था। उसके बाद में जब 0 और है ना मतलब 0 से मैंने 1 पे और 2 पे जा सकता था, लेकिन नहीं गया, यानी कि 0 का पेरेंट 0 खुद ही था तब। फिर है ना मैं 0 से 3 गया, 3 भी खुद का पेरेंट खुद ही था उस टाइम पे, 3 भी खुद का पेरेंट खुद ही था। फिर मैं 2 पे गया, 2 पे जाने के बाद मैंने देखा कि ठीक है, 2 पे जाके 2 का पेरेंट कौन है, 2 मतलब यूनियन हो सकता है क्या 3 के साथ, और 0 के साथ और 4 के साथ, तो 0 अलाइव है, हाँ है, 0 अलाइव था, तो देखा मैंने 0 का पेरेंट कौन है, 0 खुद ही है। एंड इसका भी पेरेंट ये खुद ही था, तो फिर ये और ये दोनों सेट बनाएंगे, 2 एंड ये 0, मतलब लिंकेज होगा ना दोनों का। तो लिंकेज होगा तो फिर रैंकिंग भी हम दोनों में से एक का बढ़ा देंगे। लाइक अगर मैं इसको पेरेंट बना रहा हूँ 0 को, तो मैं इसका रैंकिंग बढ़ा दूंगा, फिर इसका रैंकिंग 2 हो जाएगा, इसका रैंकिंग 2 हुआ। एंड ये जो था मेरा पेरेंट 0 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर है ना मैं 2 से कहाँ ट्रेवर्स कर सकता हूँ, 2 से मैं 3 भी जा सकता हूँ, 3 के पास गया, 3 के पास जाऊंगा एंड बाद में देखूंगा कि 3 तो खुद का ही पेरेंट है। तो ठीक है, अब मैं मेरे पास 2 सेट है, एक सेट है 0 और 2, और एक सेट था 3 का। तो अब ये दोनों के बीच में लिंकेज करना था। अभी यहाँ पर इसकी रैंकिंग 1 है, इसकी रैंकिंग 2 है, इसकी रैंकिंग 1 है। तो अभी ये इसको और इसकी लिंकिंग होगी, एंड इसकी इसकी लिंकिंग होगी, तो फिर ना इसका जो ये था रैंकिंग था वो भी चेक होगा। ठीक है, अब इसका पेरेंट कौन था, 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट तो मेरा कौन है, 0। साथ में यहाँ पर पेरेंट भी अपडेट करते चलो, 2 का पेरेंट 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी है ना 3 का पेरेंट कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 0 होगा, और रैंकिंग उसकी 2 की 2 रहेगी, तब इंक्रीमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 था, मतलब बड़ा है ना मुझसे, 3 आने वाला जो 3 था चाइल्ड, उससे तो बड़ा ही है रैंकिंग, तो 2 का 2 ही रखूंगा। बाद में मैंने ये ट्रैवर्स किया, 2 हो गया, मैंने फिर 3 के पास किया, 3 के बाद 4 पे ट्रैवर्स किया। अब यहाँ पर मैं 4 को जब ट्रैवर्स करूंगा, तो 4 के पास 2 ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, वो 2 से कनेक्ट हो सकता है। 2 से कनेक्ट होने के लिए अभी यहाँ पर इसकी रैंकिंग क्या थी, 2 का पेरेंट कौन है यहाँ पर, 0 1 2 3 4, 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट 0 है, 2 का पेरेंट यहाँ पर 0 है, हमने पहले मार्क कर दिया, 2 का पेरेंट 0, 3 का पेरेंट भी 0 है, यहाँ पर हमने लिंकिंग बैठा है ना। तो अभी है ना हम देख रहे हैं 4 का पेरेंट तो 4 खुद ही है, एंड 2 का पेरेंट 0 है, ठीक है, एंड 0 की रैंकिंग क्या है, 0 की रैंकिंग 2 है। ठीक है, मैं इसके साथ लिंकेज कर सकता हूँ, मैंने लिंकेज कर दी, लिंकेज कर दी, और इसको भी इसका पेरेंट भी मैंने 0 सेट कर दिया। मतलब ये ग्राफ कैसे हो जाएगा ना, फिर पता है क्या, 0 2 3 एंड 4। तो इससे फायदा क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब एक तो ऑप्शन है 0 ऐसा रखो मैंने, 2 ऐसा रखा, बंदे फिर 3 ऐसा, उसके बाद 4 ऐसा, तो ये जो हाइट है ना वो बढ़ जाएगा मेरा, एंड हाइट बढ़ गया तो फिर मेरे को जो फाइंड ऑपरेशन है वो टाइम लगेगा। मतलब हाइट बढ़ गया तो मुझे नीचे तक जाना पड़ेगा ना सर्च करने के लिए, एंड अगर है ना सब ऊपर ही रहेंगे, मतलब अगर मेरा पेड़ भी छोटा पेड़ रहता तो हम कैसे हाथ ऐसे हाथ से ही तोड़ लेते हैं जो भी फल या फ्रूट्स रहते हैं। बट अगर है ना नारियल का पेड़ है, अगर अपने को नारियल चाहिए तो क्या होता है, क्या हाँ ठीक है क्लाइंब करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, फिर तोड़ के आएगा। तो इसमें ज्यादा ऑपरेशन लगता है, कॉस्टिंग यहाँ पर ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर कम होती है, तो इसलिए हमने ये रैंकिंग वाला सिस्टम डाला है कि ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे ही रैंकिंग बैठा देंगे, तो हमारा ट्री कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा फिर, तो हमें ऑपरेशन फाइंड के लिए काफी इजी होगा। एंड साथ में हम क्या करेंगे ना कि हम चेक भी करते जाएंगे कि जो नंबर ऑफ काउंट है वो 2 होते हैं क्या, लाइक 2 से ज्यादा है क्या, क्योंकि 2 से ज्यादा हो गए तभी आप ये बना सकते हो गुड पाथ। गुड पाथ बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 से ज्यादा पाथ चाहिए ना, जैसे मेरे पास 3 पाथ है, 2 सॉरी 5 5 एंड 5, वेल का 3 पाथ है, तो इसके अंदर है ना एक ये पाथ हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है, कितने पाथ हो गए टोटल, 1 2 3, 3 पाथ हो गए ना। तो अभी 3 पाथ कैसे बने पता है क्या, अगर मैं 3 नोड्स है, एंड 3 नोड्स में कॉम्बिनेशन लगा दिया, 2 तो मिनिमम चाहिए नोड बनने के लिए, पाथ बनाने के लिए, स्टार्टिंग और एंडिंग, तो 3C2 हो गया हमारा, लाइक 3 इंटू 3 - 1 बाई 2,
दैट इज 3। तो हमें ना इसका कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं सिर्फ, एंड जो भी आंसर आ रहा है उसको हम अपने रिजल्टेंट में स्टोर करवा रहे हैं। और रिजल्टेंट हमारा क्या था, मैंने जैसे बोला था यहाँ पर कि एक एक नोड खुद के गुड पाथ रहेंगे। तो ये रिजल्ट में स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, एन स्टोर करवा लूंगा, लाइक नंबर ऑफ नोड्स। और बाद में जितने भी नंबर ऑफ गुड पाथ मुझे मिलेंगे वो स्टोर करवा लूंगा, एंड वो करवाने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट रहेगा उसको मैं रिटर्न करवा दूंगा। सो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमको क्या क्या चाहिए था, पेरेंट चाहिए था, काउंट चाहिए था, वो सब मैंने करवा लिया यहाँ पर। पेरेंट चाहिए था, रैंकिंग चाहिए थी, वैल्यू नोट चाहिए था, बना एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाना था, अलाइव है कि नहीं वो भी देखना था। सो ये सब मैंने यहाँ पर करवा लिया। और है ना, यूनियन फंक्शन कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ एक बार, चाहिए था। यूनियन में हम क्या करते हैं, ये ना दो जो है, लाइक पहले फाइंड देख लेते हैं। फाइंड बहुत इजी होगा तुम लोग के लिए। फाइंड देखने देते हैं, फाइंड क्या करता है। फाइंड के थ्रू हम ये निकाल सकते हैं ना किसका पेरेंट कौन है, किसका पेरेंट कौन है। अगर है ना ये मेरा सेम सेट में लाई करता है एंड ये सेम सेट में लाई करता है, तो इसका दोनों का पेरेंट सेम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक किया था ये एंड ये एंड ये तीनों का पेरेंट कौन है, सेम है, 0। मतलब ये क्या है, ये एक ही सेट में लाई करते हैं एंड एक सेट में लाई करते हैं, तो इसका काउंट निकाल सकते हैं हम, डिस्टिंक्ट काउंट। डिस्टिंक्ट काउंट निकाल लिया, बाद में फिर हमने कॉम्बिनेशन से जो भी रिजल्टेंट है वो अपडेट करवा सकते हैं। तो फाइनल में हमें क्या चाहिए, एक कुछ भी एक्स लग जाएगा, बाद में फिर हमें एक ये लग जाएगा, एरे लग जाएगा पेरेंट का। अगर इफ मेरा x इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ x है, तो हम क्या करेंगे ना, रिटर्न करवा लेंगे उसको, क्योंकि वही मेरा पेरेंट है, तो उसको मैं रिटर्न करवा लूंगा। अगर नहीं है, वो मेरा पेरेंट खुद का पेरेंट नहीं था, जैसे कि अगर है ना 0 0 का पेरेंट था, तो ठीक है, 0 0 का पेरेंट है तो हमने 0 ही रिटर्न करवा दिया। अगर 0 का पेरेंट 2 है, तो हमें 2 को रिटर्न करवाना पड़ेगा, एंड उसके लिए हम क्या करेंगे ना, रिटर्न करवा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे फाइंड का ऑपरेशन लगा के, लाइक फाइंड जो भी यहाँ पर ये होगा, पेरेंट ऑफ एक्स होगा, वो हम एक्स के तौर पे पास कर देंगे और पेरेंट पास कर देंगे, पेरेंट आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फाइंड का ऑपरेशन, दैट्स इट। अभी यूनियन ऑपरेशन क्या होगा, जैसे मर्जिंग कर देते हैं। मर्जिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर है ना फाइंड का ऑपरेशन लिखा था, वैसे मैंने मर्जिंग का भी लिखा है। एंड ये जो पेरेंट ऑफ एक्स लिखा ना मैंने, पेरेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड ऑफ दिस, यहाँ पर मैं रैंकिंग भी डिफाइन करने के लिए, मतलब उसका पेरेंट जैसे अब यहाँ पर था, इसका अगर है ना 3 का पेरेंट मेरे ये है 2, यहाँ पर था ना 3 का पेरेंट 2 है, बट 2 का पेरेंट 0 था, तो रिलेटिवली ये ना जो 0 इसका भी पेरेंट हो जाएगा 2 का भी। तो ये रिलेटिविटी हमने मेंटेन करने के लिए ना ये करके रखा था हमने यहाँ पर, पेरेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड ऑफ दिस। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। मैंने नंबर ऑफ गुड पाथ्स था जो दिए थे, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक एरे बना लिया, एजेस का जो भी था वो सॉर्ट करवा लिया मैंने। बाद में फिर एन मेरा क्या हो गया, वेल्स ऑफ एरे, रिजल्टेंट एन मैंने जैसे बोला था, पेरेंट को इनिशियलाइज कर दिया, काउंट को इनिशियलाइज करवा दिया, काउंट को इनिशियली 1 से रखा, काउंट मेरा रैंकिंग है, रैंकिंग को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, एंड उसके बाद फिर मैंने पेरेंट को भी इनिशियलाइज कर दिया खुद के इससे, लाइक इनिशियली मेरा खुद का पेरेंट खुद ही था ना, यहाँ पर जैसा हमने लिखा था 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। उसके बाद हमने यूनियन लगा दिया सारे एजेस में, एजेस पे लगाने के बाद हमने रिजल्टेंट जो भी था रिटर्न करवा दिया। और यूनियन में मेरा ऑपरेशन सेम है, मैं पहले जो भी यूनियन दो करूंगा, दो सेट का यूनियन करूंगा। यूनियन करने से पहले हमने को क्या देखना पड़ेगा, जिससे मेरे पास दो सेट आ रहे हैं, एक सेट ये आ रहा है 1 और 2, सेकेंड सेट आ रहा है 3 और 4। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये सेट का पेरेंट कौन है, ये सेट का पेरेंट कौन है।
अगर ये सेट का पेरेंट और ये सेट का पेरेंट सेम है तो मतलब दोनों सेम ही सेट में लाई करते हैं, मतलब ऊपर अगर ऐसा कुछ रहा तो मतलब सेम ही सेट में लाई करते हैं, इसका भी फाइव इसका भी फाइव, तो ये सेम ही सेट में लाई करते हैं। बट अगर है ना दोनों सेम सेट में लाई नहीं करते, ये एक अलग सेट है ये अलग सेट है और मुझे यूनियन करवाना है, तो वहां पर मुझे फिर रैंकिंग के ऊपर, लाइक इसकी रैंकिंग अगर 2 है इसकी रैंकिंग 2 है, तो मैं किसी एक की रैंकिंग बढ़ा दूंगा, जैसे इसकी 3 कर दूंगा और इसको इसके साथ मैप कर दूंगा। तो वही हमने यहाँ पर किया। अगर दोनों का पेरेंट सेम है तो हम रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि रिटर्न फिर मर्जिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इन दैट केस हम जो वैल्यू है, वैल्यूज अगर सेम आती है दोनों की, वैल्यूज ऑफ पेरेंट एक्स और वैल्यूज ऑफ पेरेंट वाई, तो हम क्या कर रहे हैं रिजल्टेंट में जो भी काउंट होगा, यानी कि जो भी रैंकिंग होगी वो स्टोर करवा देंगे। एल्स जस्ट मैंने पेरेंट को अपडेट करवा दिया, पेरेंट ऑफ एक्स एंड पेरेंट ऑफ वाई डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज। यही क्वेश्चन था। इस समय पर ना ये करके सबमिट करके देख लेते हैं। हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करते मोस्टली, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, मतलब बहुत टफ हो जाता है। अगर डीएसए से जाते हैं ब्रूट फोर्स इजीली बन सकता है। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो अगर आपको डीएसए क्लिक नहीं हो रहा है देन टू इट्स ओके। अब ये ना जो डीएफएस हमने ये किया था, कोड तो ये देखा था, मतलब कंसेप्ट ऐसे ही देख रहे थे कि क्या एक वे हो सकता है डीएफएस लगा के, एन स्क्वायर का एक अप्रोच है, वो भी करके आप दे दोगे इंटरव्यूअर को, देन टू इट्स ओके, क्योंकि इंटरव्यूअर को मालूम है कि ठीक है इसको एक अप्रोच तो मालूम है ना, एंड डीएसयू का कंसेप्ट आता है तो देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज डीएसयू का कंसेप्ट आता है और उसके एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन है सर। एंड डीएसयू में दो ही ऑपरेशन होते हैं, यूनियन फाइंडिंग। एक समराइज कर लेते हैं, कोई समराइज डीएसयू में दो ऑपरेशन होते हैं, यूनियन और फाइंडिंग। और रैंकिंग का कंसेप्ट और पाथ कंप्रेशन का टेक्निक हम यूज करते हैं हाइट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि हमें कॉस्टिंग बढ़ानी नहीं है। अगर ज्यादा बढ़ा रहेगा हाइट तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी हमारी फाइंडिंग की। तो ठीक है, that's it. Thanks for watching this video. Do subscribe our channel.